जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। मैंने यहाँ पर एक अर्ज़ करनी थी। देखें, 2 जहत हैं इस पूरे इवेंट की। एक अवामी प्रोटेस्ट है जो कि गुज़श्ता 15 दिन से बड़ी शद्दोमत के साथ और हमारे वर्कर्स की अनप्रेसिडेंटेड कुर्बानियों के साथ बड़ी शिद्दत के साथ जारी है, और अभी उस प्लान को दोबारा मुरतब कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग ख़त्म हुई है। दूसरा महाज़ जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर है, जहाँ पर जो असल लड़ाई लड़ी जानी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई तो हमारे लिए ये डू एंड डाई की सिचुएशन है। मैंने फैसलाबाद के प्रोटेस्ट से पहले भी और परसों भी और कल भी स्पेशल रिक्वेस्ट डाली थी पॉलिटिकल कमेटी में कि एटलीस्ट मुझे और कुछ लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली पूरी पॉलिटिकल कमेटी ने इस मामले को और मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। उसकी वजह यह थी कि इस चीज़ की अप्रूवल खान साहब से भी ली गई थी कि तमाम एमएनएज और सेनेटर्स को सिक्योर किया जाएगा। इस वक्त हमारे पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि हमारे तकरीबन 15 से 20 हाई वैल्यू टारगेट एमएनएस जो हैं उनको पिन पॉइंट कर लिया गया है, और उनको अबडक्ट करने के लिए जो टीमें हैं वो सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसी अवामी दबाव और प्रेशर की बुनियाद के ऊपर जरताज गुल साहिबा अपने हल्के के अंदर वापस चली गई और प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने निकलना चाहा। लेकिन शायद आप लोगों को अब इस चीज़ का इदराक नहीं है कि वो पार्लिमानी लीडर थी, और पार्लिमानी लीडर की सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे बहुत सारे साथी यकीनन इस बात को समझते होंगे, लेकिन जरताज गुल वजीर उस पब्लिक प्रेशर के ऊपर अपने हल्के में चली गई और उठाई गई। अब दूसरा क्रिटिसिज्म ये स्टार्ट हो गया कि जब एमएनएस को सिक्योर करने की डायरेक्शन दी गई थी और सेनेटर्स को सिक्योर करने की डायरेक्शन दी गई थी, तो क्यों जरताज गुल वजीर अपने हल्के में गई। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज काइंडली, तमाम एमएनएस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेट देम अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट। लेकिन वो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर अगर हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स मिस हो गए। तो आपको इस चीज़ को बैक करना है और सपोर्ट करना है, रादर दैन कि यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। नॉन स्टॉप पोलिटिकल मीटिंग्स चल रही हैं। अभी नई स्ट्रेटजी जो है वो गुज़श्ता रात तय पाई थी, उसके ऊपर बड़ा स्पीडीली वर्किंग पंजाब की टीम और केपीके की टीम वर्क कर रही है। हैट्स ऑफ टू ऑल द वर्कर्स जिन्होंने गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर जबरी फस्तायत का मुजाहरा किया मौजूदा हुकूमत की। लेकिन आप कम अज़ कम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई अवामी प्रेशर के ऊपर पब्लिक में आ जाता है तो फिर कहा जाता है कि जी ये जानबूझ के आया है और ये कंप्रोमाइज़ हो गया है, जब वो उठाया जाता है। ये सेम मामला उमैर नियाज़ी साहब के साथ भी हुआ, हमारे एमएनए मियां वाली से, और अब जरताज गुल के साथ भी हो रहा है कि वो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जो नहीं आते उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो सो गए हैं, वो मिस हो गए हैं। उमर अयूब साहब के घर के ऊपर कल 2 रेड हुए हैं, उनका इस्लामाबाद वाला घर और उनका जो आबाई घर है वहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। शिबली फराज साहब नियरली सर्वाइव्ड, उनके घर के ऊपर इस वक्त पुलिस है। जो उन्होंने बंदे पिन पॉइंट कर लिए हुए हैं उनको वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काइंडली इस सिचुएशन को जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो फिर एक अवामी तबका फिक्र ऐसा है जो ये कहता है कि जनाब ये कंप्रोमाइज हो गए हैं, और अगर वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्हें महफूज किया गया है तो दूसरा तबका फिक्र ऐसा है जो कहता है कि जनाब ये बुजदिल हो गए हैं। तो कम अज़ कम कोई इतना मार्जिन दें। कोई भी इस मौके पर घर में नहीं रहना चाहता। हम जैसे लोग कम अज़ कम, मैं मेरे जैसे 15-20 एमएनए कम अज़ कम बड़ी शद्दोमत के साथ बार बार इस पॉइंट को उठा रहे हैं, लेकिन नहीं अप्रूवल हो रही। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। उमर अयूब साहब केपी का कॉन्वॉय लेके आए, हज़ारा का कॉन्वॉय लेके आए, उनके साथ दीगर एमएनएस भी थे और वो अटक पुल से वापस हो गए। अब आप देखिए पंजाब में हमारे केपी के 4 जो एमपीएस हैं अभी तक वो मिस हैं। अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि पुलिस ने उन्हें कहाँ पर रखा है और कहाँ पर नहीं रखा। और अगर एमएनएस भी इतनी तादाद के अंदर मिस हो गए, आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो वोटिंग के अंदर मार्जिन है वो बहुत कम है, बहुत थिन मार्जिन है, और 1-2 बंदे भी अगर मजीद आगे पीछे हो गए तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। और ये हुकूमती प्लान है कि इस तरीके से इन एमएनएस को एक्सपोज करके पब्लिक प्रेशर के जरिए बाहर लाया जाए। अगर मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हम 8-10 को बाहर आना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब एक पॉलिसी को तो हमने फॉलो करना है। कल को अगर हम पकड़े गए और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई तो तमाम लोगों ने ये कहना कि जो पकड़े गए थे ये कंप्रोमाइज थे, उन्होंने खान साहब की पॉलिसी को वायलेट किया। उम्मीद है कि तमाम साथियों को ये पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। पंजाब के तमाम एमपीएस और अब एमएनएस को भी पाबंद कर दिया गया है कि जो अफरादी कुव्वत एमएनएस से रिक्वायर्ड होगी उसकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी, और वो उनके लोग जो हैं वो जो उनके जरिए शामिल करवाए जाने हैं एहतजाज में वो पहुंचेंगे। तो एमएनएस उस चीज़ को फॉलो करेंगे बड़ा स्ट्रिक्टली। थैंक यू।